नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों अपन कई प्रकार की साधनाएं करते हैं। हर साधना अलग अलग चीज़ के लिए होती है। किसी साधना का अर्थ धन प्राप्ति होती है, किसी साधना का अर्थ शत्रु संहार होता है। हर साधना अलग अलग प्रकार की साधनाएं होती है। आज मैं साधना नहीं, एक ऐसा ही मंत्र बताऊंगा जिससे इस संसार में कोई भी काम हो आप तत्काल अपना कार्य सिद्ध कर सकते हो। ये सर्व कार्य सिद्धि, सर्व कार्य सिद्धि का नाम सुना है? सर्व कार्य सिद्धि, सर्व कार्य सिद्धि का एक मंत्र बताऊंगा। दोस्तों ये साधना ऐसी साधना है कि इस साधना को आपने कर लिया तो गरीब से गरीब आदमी कोई हो और वो इस साधना को कर ले तो उसकी गरीबी मिट जाती है। देखते देखते उसके घर में लक्ष्मी माँ की कृपा बरसने लगती है। बीमार आदमी है उसके लिए ये साधना कर लो आप। ये साधना, ये सिर्फ ये साधना कर लो, बाकी इससे कोई भी काम है वो किया जा सकता है। बीमारी मिटाना हो, गरीबी मिटाना हो, दरिद्रता मिटाना हो, कोई भी काम हो, आपको अर्जी देने की ज़रूरत है। और अर्जी ना भी दोगे, सिर्फ आपके मन में रहेगा ना कि मेरे मन में ये बात है, वही बात प्रकृति पूरी करती चली जाएगी। साधना, ये साधना कम, उपाय ज़्यादा है। मैंने कहा था ना कि आपको मैं उपाय दूंगा, आप लोगों ने कहा उपाय देना, इसलिए मैंने उपाय देना शुरू किया है। आपको छोटे छोटे गमलों में कुछ पौधे उगाने चाहिए। पौधे उगा करके अपने घर में रखने चाहिए। घर में जगह हो तो ठीक है, पौधे उगा सकते हैं, नहीं तो कोई भी वृक्ष वगैरह पास में हो। जितना छोटा पौधा मिले उतना छोटा बढ़िया है, क्योंकि इससे आपको शक्ति जो प्राप्त होगी वो शक्ति अतुलित शक्ति प्राप्त होगी। आपके हर कार्य में संपन्नता बनती चली जाएगी, आपको मान सम्मान मिलता चला जाएगा, आपकी तेजस्विता, आपकी ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, आपकी सुंदरता बढ़ती चली जाएगी, आपकी व्यवहार कुशलता बढ़ती चली जाएगी। 6 महीने के भीतर भीतर तो ऐसा लगेगा जैसे आदमी बदल गया पूरा, ऐसा लगेगा। भगवान की कृपा से इस उपाय को, इस साधना को आप कीजिएगा और लाभ जो होगा उसको देख करके तो दंग रह जाओगे। दोस्तों करना क्या है, पहली बात तो किसी भी शुभ रविवार से आपको भगवान सूर्य को अर्घ देना। ये तो नॉर्मल सामान्य बात है, लेकिन अर्घ कैसे देना है इस बात को ध्यान में रखना है। शुरू करना है 6 महीने तक उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की आदत आपको डालनी है। अर्घ देने के लिए पानी कम से कम आधा लीटर के आसपास होना चाहिए आपके पास। पानी आधा लीटर के आसपास आपके पास होना चाहिए। सिर्फ पानी हो तो भी चले, कोई 5 चीज़ें मैं अलग अलग डलवाता हूँ, ना डालो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पानी। सूर्य भगवान के बहुत सारे मंत्र हैं, उनमें से कोई भी एक मंत्र का चुनाव कर लीजिए। गुरु जी से पूछ करके, कान में सुन करके वो मंत्र आप ले लीजिए और उस मंत्र का आप जाप करके चले जाइए। वो पानी आपको सूर्य भगवान के सामने हाथों को ऐसे करके, एकदम ऐसे करके, हाथों को ऐसे करके अर्घ देना है। आपकी कोहनियां जो है ना सीधी रहनी चाहिए जिस समय अर्घ दो। आप देख रहे हैं, ऐसे अर्घ देना है, ऐसे अर्घ आपको देना है। अर्घ का पानी आपका नीचे कहीं नहीं गिरना चाहिए। नीचे कोई बर्तन या कुछ भी, बाल्टी वगैरह कुछ भी ऐसा लगा करके रखो। आधा लीटर का आधा लीटर पूरा का पूरा पानी आपको मिल जाना चाहिए। पानी आपके शरीर के ऊपर से नीचे तक एक धार में चलना चाहिए, ताकि ऐसा लगना चाहिए कि कोई किरण उस पानी को भेद करके आपके शरीर में घुस रही है। उपाय इतना नहीं, उपाय तो और आगे, चीज़ तो और आगे। अभी तो मैं ये शुरू करवा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ
कि किस तरह से आपको ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जिससे आपकी हर मनोकामना तत्काल पूर्ण होती चली जाएगी। तो पहला काम तो यह है, वो पानी उठा करके आप तुरंत ही, आपके घर में कोई प्लांट हो, कोई पौधे हों छोटे मोटे, उन पौधों में आप वो पानी सींच दीजिए। जो सबसे छोटा पौधा हो उस सबसे छोटे पौधे में, जो सबसे नया पौधा हो सबसे नए पौधे में उस पानी का आपको सिंचन करना है। आप देखोगे कि जैसे ही आप उन पौधों में, उन छोटे छोटे पौधों में पानी डालना शुरू करते हो, वैसे ही प्रकृति आप पर इतनी मेहरबान रहती है कि कुछ समय में आपके कई काम तो ऐसे ही बैठे बिठाए बनना शुरू हो जाते हैं। काम धंधा चलना, व्यापार में फ़ायदा होना, धंधे में फ़ायदा होना, आपका मान सम्मान बढ़ना और आसक्ति तेज होना, छोटी छोटी चीज़ें होती चली जाएगी। ये तो एक छोटा सा उपाय है जो आपको करना चाहिए। अब एक मंत्र बताऊंगा जो इसके साथ अटैच है, जुड़ा हुआ है। उस मंत्र से अब क्या होगा, अब प्रकृति जो महादेवी है, महादेवी जो प्रकृति है, मूल प्रकृति, मूल प्रकृति की इसमें कृपा होती है मनुष्य पर, ऐसी गजब की कृपा होती है कि पलट के देख नहीं पाता। हाँ, पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, कोई भी शुभ दिन हो, दीपावली हो, होली हो, दशहरा हो, ग्रहण आए हुए हों, कोई भी गुरु पुष्य हो, अमृत सिद्धि योग हो, कोई भी ऐसे बढ़िया योग देख लेना, कोई भी बढ़िया योग हो, उस दिन से आपको रात्रि काल में अच्छी तरह से स्नान करके, उसके पहले भगवान शिव जी से, पार्वती जी से प्रार्थना कर लेना कि आज मैं महादेवी की मंत्र सिद्धि करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना। तो ऐसे जो टॉप के दिन होते हैं ना, जो स्वयं सिद्ध दिन होते हैं, जिनमें मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, उन्हीं दिनों की बात कर रहा हूँ। आम दिन नहीं चलेंगे, ध्यान रखना। तो उनमें से कोई भी एक दिन हो, उसका चुनाव कर लें। चुनाव करके भगवान शिव को, माता पार्वती की अच्छी तरह से पूजा करके, पूजन करके, फिर आपको क्या करना, फिर आपको एक एक रोटी निकाल देना। रोज़ कहता ही हूँ, एक एक रोटी निकाल देना गाय के नाम से ना, हो पितरों की, कुल देवता की, कुल देवी की, क्षेत्रपाल देवता की, नवग्रह की, षोडश मातृका की, सबकी एक एक रोटी निकाल देना, ताकि सबकी आप पर कृपा रहे और प्रकृति के इस प्रेम को पाने की जो साधना आप कर रहे हो, इस साधना में सब आपके सहायक रहे। आड अडाए की भी एक रोटी। आड अडाए क्या होता है, मतलब कुछ ऐसे दुष्ट लोग होते हैं, दुष्ट शक्तियाँ होती है जो बीच में टांग अड़ाती है। कोई भी काम करता है तो बीच में टांग अड़ाती है, उनकी आदत ही रहती है बीच में टांग अड़ाने की। आप देख लेना, यूट्यूब भी देख लेना, यूट्यूब में भी कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जो बीच में टांग अड़ाती है, बिना ही मतलब का, उनको कोई मतलब भी नहीं, या तो किसी को बदनाम करने के लिए, या फिर ऐसे ही बीच में कमेंट करते रहते हैं। आप उनको पढ़ लेना, वो ऐसे ही वो दुष्ट प्रकृति के जो गंदे लोग होते हैं वो ऐसा काम करते हैं। और वही लोग जो मर जाते हैं तो आड अडाए बनते हैं। मतलब क्या होता है कि वो कोई भी आदमी काम करता है, उनको दिखना चाहिए, उनको सहन नहीं होता, उनके अंदर है ना, मतलब ऐसी गंदी भावना भरी रहती है कि वो किसी का शुभ काम देख नहीं सकते, तो बीच में आड देते हैं, बीच में बाधा देते हैं। बाधा, आड कहते हैं बाधा को, तो बाधा देते हैं, बीच में रोक लगाते हैं, बाधा देते हैं, कोशिश करते हैं काम बिगड़े ही बिगड़े इसका। उनको पैसे के प्रति भी वो रहती है कि दूसरों के पास पैसा क्यों आए। एक आदमी मेरे को बोल रहा था, आजकल तो यूट्यूब से पैसा आने लगा है, तो पैसा यूट्यूब से आए या कहीं आए, पैसा तो मनुष्य को कमाना ही चाहिए। पैसा नहीं कमाता तो किस काम का, पैसा तो कमाना ही चाहिए। यूट्यूब से आए या नहीं आए उससे क्या सवाल है, हो सकता है मेरे कोई अलग बिजनेस चल रहे हों। लेकिन मूर्ख को क्या है कि उसको ऐसा ही लगता है कि जैसे यूट्यूब से पैसा आ रहा होगा इसके पास, तभी ऐसा है, वैसा है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पता नहीं क्या क्या। तो ऐसे जो लोग मरते हैं ना, वो बुरी दुष्ट आत्माएं बनते हैं और गंदी नाली का पानी पी करके, गंदगी खा करके वो लोग जिंदा रहते हैं। वही लोग जो होते हैं ना, वो लोग कोई भी अच्छा काम आदमी करने की कोशिश करता है, उसमें बाधा बनते हैं। तो उसके नाम की एक रोटी, आड अडाए के नाम की एक रोटी गाय को दे देना, ताकि आड अडाया उस रोटी को खा करके चुप रहे, शांत रहे। ऐसे कुत्तों को टुकड़ा डालना ज़रूरी होता है, तो ऐसों को टुकड़ा डाल करके, रोटी डाल करके उनको शांत कर देना। तो अब आप साधना कीजिएगा। उस शुभ मुहूर्त में, रात्रि काल में 10 बजे के आसपास से रुद्राक्ष की सिद्ध माला लेकर के, लाल वस्त्र पहन करके, लाल एक ही धोती, जिसे एक धोती लिपटी हुई है, उस एक ही धोती को आप लिपेट करके या पहन करके, कैसे भी जैसे आप करते हैं, पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख रख करके, और कोई पौधा लेना, तुलसी का ऐसा कोई छोटा सा पौधा लेना,
उस पौधे को सामने रख करके उस पौधे की अच्छी तरह से पंचोपचार षोडशोपचार जैसी पूजा हो वैसी पूजा करके माता महादेवी का ध्यान करके, और अब आप 31 माला का जाप करेंगे। 31 माला का जाप करेंगे। जाप करने के बाद में उसमें जल देंगे और मीठा, थोड़ा सा हल्का सा मीठा रख देना, जल दे देना, उसकी अच्छी तरह से पूजा कर लेना, उनको प्रणाम कर लेना, और आसन के नीचे थोड़ा सा पानी डाल करके उस पानी को आँखों से लगा करके फिर आसन को बंद करके फिर वहाँ से उठिएगा। ओम सक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ऐसा करके फिर वहाँ से उठिएगा, ताकि ये जो प्रकृति है इस प्रकृति में आपके जो कर्म है उन कर्मों का फल विलीन नहीं हो। आपका मंत्र वहाँ सिद्ध हो गया, आपका मंत्र वहाँ सिद्ध हो गया। अब आपको नित्य 1 माला, 3 माला या 5 माला, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी शक्ति हो, जितनी हिम्मत हो, जितना आपके पास समय हो, समय के अनुसार उतनी माला आपको रोज उसी कुशा के आसन पर बैठ करके या लाल आसन पर बैठ करके रोज आपको प्रातःकाल में करनी चाहिए। आप देखोगे, अच्छा प्रातःकाल में करनी चाहिए, फिर आप जब भी कभी किसी विशेष काम में जाओ तो 7 बार मंत्र को पढ़ करके अपने शरीर पर फूंक मार लेना। विशेष काम में जब भी जाओ, या दुकान जाओ तो भी 7 बार मंत्र को पढ़ करके फूंक मार लेना, या परीक्षा देने जाओ 7 बार मंत्र को पढ़ करके फूंक मार लेना, इंटरव्यू में जाओ 7 बार मंत्र को पढ़ करके फूंक मार लेना। ऐसे कोई भी कार्य में जाओ आप जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है तो 7 बार मंत्र को पढ़ के अपने शरीर पर फूंक मार लेना। आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा कि एक प्राकृतिक रूप से एक शक्ति आपके साथ साथ चलती है और वो शक्ति आपके तमाम कार्यों को फटाफट सिद्ध कर देती है, अतिशीघ्र सिद्ध कर देती है। तो दोस्तों अब बच्चा क्या है, मंत्र बच्चा, उसको नोट कीजिए। मंत्र ओम नमो महादेवी सर्व कार्य सिद्ध करणी, जो पाती पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवतन, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति श्री गोरखनाथ की दुहाई फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप ऐसी शक्ति की कृपा प्राप्त कर सकते हो जिससे आपको तमाम कार्यों में लाभ रहेगा। आपका जीवन बहुत ही सुंदर और स्मूथ चलना शुरू कर देगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय महादेवी की, जय भोलेनाथ की।